और गुरु भाई जब वो 8 साल का थे, बालक थे, एक बार स्वप्न में वो सो रहे थे, स्वप्न में उन्हें एक दृश्य दिखा। उन्होंने देखा माँ शारदा उनके स्वप्न में आई है और माँ शारदा ने उन्हें महादेव की भक्ति के लिए प्रेरित किया, एक मंत्र की दिया। और उस मंत्र के विषय में माँ शारदा ने ये भी बताया कि ये मंत्र कौन सी किताब से मिलेगा। 8 साल का बच्चा जब वो उठा, उसने अपने माता पिता को बताया तो पहले उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन वो हैरान रह गए जब उन्हें अपने ही क्षेत्र की एक दुकान में वो किताब भी मिल गई और उसमें शिव का मंत्र भी मिल गया। अब वो बच्चा मंत्र का जाप करता चला जा रहा है और जाप करते करते वो युवा हो गया और मन में इच्छा हुई मानसरोवर जाने की। वहां पहुंचा, नेत्रों को बंद की, उसी मंत्र का जाप कर रहा है। उसकी भक्ति का प्रभाव रहा कि भगवान शिव उसके भीतर प्रकट हो गए। लेकिन जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए तो प्रभु के रूप को देखकर वो इतना घबरा गया कि उसने पास के सरोवर में छलांग लगा दी, बेहोश हो गया, बेसुध हो गया। लोगों ने उसे बाहर निकाला और उस बेसुधी में ही उसे पुनः भगवान शिव दिखाई दिए। शिव ने कहा, पुत्र, मेरे दर्शन को देखकर भयभीत हो गया ना, क्योंकि तूने वो ज्ञान नहीं प्राप्त किया जिससे तू मेरे दर्शन के योग्य हो पाए। वो उसी अवस्था में पूछ रहा है, महादेव मुझे कहां से वो ज्ञान मिलेगा जिससे मैं आपको पालूं। उस समय महादेव ने कहा, ये ज्ञान आज सबके पास नहीं है और आज जो इस ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं उनका नाम भी आशुतोष है। समय गुजरा, इसी भाई की बहन ने फोन करके कहा, जिस शिव की इतनी भक्ति करता है, जिसे इतना मानता है, उसे जान, उसका दर्शन कर, क्योंकि उसने संस्थान से ज्ञान लिया था। उसने महाराज जी के विषय में सुना, ज्ञान के विषय में सुना, तो अपने उस अनुभव का स्मरण हो आया और वो ज्ञान दीक्षा के लिए जब आश्रम में आया, संस्थान में आया, जब ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया आरंभ हुई, गुरु का कृपा हस्त उसके मस्तक पर आया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला तो पुनः भगवान शिव उसी रूप में प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर कहने लगे, भक्त, अब तू मेरे दर्शन के योग्य हो गया है, तू उस आनंद को पाएगा जिस गुरु की कृपा से पाया है। उसके मार्ग पर निरंतर चलते रहना। भक्तों, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी अगर शास्त्रों की बात करें, भगवान शिव की बात करें, तो भगवान शिव ने गुरु की जो पहचान बताई है, गुरु महाराज जी में वो पूर्णतः साकार होती है। गुरु महाराज जी वो महान विभूति हैं जो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान देकर भीतर ईश्वर प्रकट नहीं करते। गुरु महाराज जी तो वो ममता का स्वरूप है जो इस ज्ञान को प्रदान करने के बाद शवत्व से शिवत्व की जो दूरी है उससे तय करवाने के लिए भक्त की उंगली थाम कर उसे ले जाते हैं। गुरु महाराज जी दोष नहीं देखते,